हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सभी बच्चों का मैं जावेद फारूकी अनअकैडमी के अपने इस फेमस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी आर्टिकुलेट यूपीएससी चैनल पे दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज एक बार फिर से दोस्तों मैं आपके सामने जो पिछले दिनों में हम लोगों ने कोर्स शुरू किया था, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों आप आईएएस बनने की आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, इस कोर्स का आज इसका सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट दोस्तों लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो हम लोग आज इस पार्ट पे दोस्तों, यानी कि इस टॉपिक पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने आपको पार्ट वन में आईएएस बनने की सटीक रणनीति और 2024 के लिए सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसमें कई सारे पहलुओं पे दोस्तों आपसे काफ़ी विस्तार में चर्चा करी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उस कोर्स से काफ़ी फ़ायदा भी मिला होगा। आज इस कोर्स का दोस्तों पार्ट टू है, जिसपे हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। जैसा दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे दोस्तों ये मेरा नाम जावेद फारूकी, सॉरी, ये दोस्तों मेरा नाम जावेद फारूकी, ये दोस्तों मेरी अनअकैडमी पर पोजीशन। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। I have a 10 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and performed 200 plus elections। दोस्तों पिछले 10 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और देश के लगभग सभी नामी गिरामी संस्थानों में अपनी सेवाएं देने के बाद लगभग 200 से भी अधिक सफल छात्रों की सफलता में अपना योगदान देने के बाद दोस्तों अब मैं लगभग पूरी तरीके से अनअकैडमी पर अपनी क्लासेस दे रहा हूँ। जो चीज़ें पढ़ाता हूँ आपके सामने हैं। आई एम एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री जनरल स्टडीज, सोशल इशू, सोशल जस्टिस एंड करेंट अफेयर्स। So that is my referral code Faruqi Sir 10. This is my referral code Faruqi Sir 10. Get extra 10% डिस्काउंट। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर किसी सब्सक्रिप्शन पे इस मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त होता है। तो ये रहा दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों हम लोग फिर से आइए उस टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो जहाँ पे हम लोगों ने, या वहाँ से दोस्तों अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं जहाँ पे पिछली क्लास मैंने फिनिश करी थी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों पहले प्रयास में आईएएस बनने की सटीक रणनीति के भाग एक में मैंने आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने ये बताया था कि आपके 2024 के एग्ज़ाम को लेकर के दोस्तों जहाँ पे हमारे पास करीब लगभग 13 महीने हैं, इस 13 महीने में आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। इस 13 महीने की सटीक रणनीति में दोस्तों हमने आपको फेज़ वन के बारे में बात कर लिया था। दोस्तों इस 13 मंथ जो आपके पास टाइम है, इस 13 मंथ को मैंने दो हिस्सों में बांटा था, फेज़ वन और फेज़ टू। तो दोस्तों फेज़ वन का जो टाइम था वो करीब मैंने 5 महीने बताए थे आपको, 5 मंथ। आपको याद होगा कि एक 1 फेब से लेकर के और लगभग दोस्तों जो है 30 जून का टाइम मैंने आपको बताया था, तो लगभग 150 डेज, जिसमें दोस्तों मैंने पढ़ने के बहुत सारे तरीकों पर आपसे डिस्कशन किया था कि आप फर्स्ट फेज़ में किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैंने सेकंड फेज़ के लिए भी आपको कई सारे पहलुओं पर बताया था कि सेकंड फेज़ की दोस्तों तैयारी कैसे करेंगे। तो सेकंड फेज़ का जो टाइम ऑलमोस्ट मैंने 8 मंथ आपको बताया था, यानी कि दोस्तों 30 यानी कि 1 से लेकर के दोस्तों, और ये लगभग आप मान के चलें कि लगभग 1 जुलाई 2023 से लेकर के 28 ऑफ फेब 2024, यानी कि दोस्तों इसमें मैंने आपको 8 महीने 8 मंथ यानी कि लगभग दोस्तों 180 डेज के बारे में मैंने आपको चीज़ें डिटेल में समझाई थी कि आपको कैसे पढ़ना है। तो ये 13 मंथ का दोस्तों डिटेल स्ट्रेटजी मैंने आपको सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बताया था। अब इसमें हम लोगों ने फेज़ टू के बाद आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे। अभी फेज़ टू में दोस्तों कुछ बातें रह गई थी, उस पर डिस्कशन करने के बाद फेज़ वन पे हमने काफ़ी कुछ बात कर लिया था आपसे। आज फेज़ टू पे दोस्तों बात करने के बाद हम लोग इसके अलावा एग्ज़ाम ईयर पे भी दोस्तों बात करेंगे। ये तो अभी आपका बिफोर एग्ज़ाम ईयर है दोस्तों, जैसा मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि बिफोर एग्ज़ाम ईयर है ये, यानी कि ये जो आपका 13 मंथ है, या और आपको मैंने बताया था दोस्तों कि आपकी जो टोटल तैयारी है उसको 2 हिस्सों में हम लोग बांटेंगे।
एक बिफोर एग्ज़ाम ईयर। तो ये दोस्तों 13 मंथ का आपका पूरा प्लान था। और एग्ज़ाम ईयर का दोस्तों जो टाइम है आपका, जिस साल आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम ईयर आपका शुरू होगा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लगभग 3 महीने पहले। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम दोस्तों 1 जून को मैं मान लेता हूँ या 28 मई को मान लेता हूँ, तो लगभग 1 मार्च से दोस्तों आपका जो है फर्स्ट एग्ज़ाम ईयर शुरू होता है। और एक मार्च से दोस्तों जैसे इस बार आपका एग्ज़ाम ईयर का दोस्तों टाइम जो है वो आपके टिल द मेंस एग्जामिनेशन तक होगा। टिल मेंस एग्जामिनेशन तक हम इसे कंसिडर करेंगे दोस्तों एक तरीके से, यानी कि हम वहाँ तक इसे समझते हैं कि टिल मेंस एग्जामिनेशन तक आपका एग्ज़ाम ईयर माना जाएगा। तो पिछली क्लासेस में दोस्तों हम लोगों ने आपके बिफोर एग्ज़ाम ईयर को हमने 2 फेज़ में बांटा था। एक मैंने बांटा था जो पहला शुरू का जो 5 महीने का फेज़ था, और दूसरा दोस्तों 8 महीने का फेज़ था। 8 महीने के फेज़ से हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे मैंने पिछली क्लास फिनिश करी थी। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने आपको बिफोर एग्ज़ाम ईयर के दोस्तों सेकेंड फेज़ में मैं आपको चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। चलिए, अब ये दोस्तों आपका जो बिफोर एग्ज़ाम ईयर का जो लगभग दोस्तों आपका जो है 1 फरवरी से शुरू हो रहा है और 28 फरवरी तक जा रहा है दोस्तों। इसका जो फेज़ 2 है बिफोर एग्ज़ाम ईयर का, इसको हमने 1 जुलाई से लेकर के लगभग 28 फरवरी तक आपको मैंने समझाया था कि दोस्तों 28 फरवरी तक आप अपना फेज़ 2 बिफोर एग्ज़ाम ईयर का कंप्लीट कर लें दोस्तों। ये टाइम टोटल 8 महीने होते हैं दोस्तों, 8 मंथ लगभग माने जाता है। 8 महीने लगभग हो रहे हैं अगर आप काउंट करें तो, यानी कि 8 महीने का मतलब हो गया मतलब दोस्तों लगभग आपके पास 108 कितने हो गए दोस्तों, 240 दिन, 240 डेज दोस्तों लगभग हो गए आपके पास। और इस 240 डेज में अगर आप 240 डेज इंटू 8 आवर्स की दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं, जबकि मैंने इस समय आपकी थोड़े पढ़ाई के घंटे बढ़ाए हैं। इस बार दोस्तों मैंने मान लिया है कि आप लगभग 8 से 10 घंटे की दोस्तों आप पढ़ाई इस समय तक शुरू कर चुके होंगे। मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि दोस्तों पहले फेज़ में क्या होता है कि आपने चूँकि अभी आप पढ़ने की लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत में होते हैं, तो आप उतने घंटे दोस्तों शायद स्टडी ना कर पाएँ, इसलिए उसमें मैंने केवल 8 घंटे का ही टाइम रखा था। इस समय मैंने आपको, चूँकि आपके पास टाइम की भी थोड़ी कमी है, 13 महीने का ही दोस्तों आपके पास टाइम है, इसलिए मैंने थोड़े घंटे बढ़ा दिए हैं। इस बार दोस्तों मैंने 8 से करीब 10 घंटे कर दिए, क्योंकि अब तक आप पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं। फेज़ 2 को भी दोस्तों पुनः मैंने माना है कि अगर आप 240 दिनों को 240 डेज को इंटू दोस्तों अगर 10 आवर्स अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, और दोस्तों अदर कोई भी टाइम, आफ्टरनून टाइम या लेट इवनिंग टाइम, कोई भी दोस्तों टाइम आप डिसाइड कर लें। आप इस 10 घंटे, ये देखो 3 से 4 घंटे हो गए, लगभग 4 घंटे, ये आपके 4 घंटे 8 घंटे, और ये लगभग दोस्तों 10 घंटे, तो टोटल आपके 10 घंटे हो गए। अब ये 10 घंटे का कैलकुलेशन आप अपने 24 आवर में से निकाल लें। 10 घंटे का दोस्तों आपका टाइम टेबल कैसे बनेगा, ये आप खुद डिसाइड करें कि आपको ये 10 घंटे कब निकालने और कैसे आपको इसकी पढ़ाई करनी है। ओके, इसमें 1 जुलाई से लेकर के दोस्तों 28 फरवरी 8 मंथ का आपका टोटल टाइम है, जैसा मैंने बताया, और लगभग दोस्तों 240 से 250 दिन है। इसका जो पहला जो ये दोस्तों जो 1 जुलाई का जो सेकेंड फेज़ है, ये सेकेंड फेज़ है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको मॉर्निंग में 4 घंटे ऑप्शनल पढ़ने चाहिए। ये मेरा कैलकुलेशन ये है, या मेरी सोच ये है दोस्तों, कि आपको अपनी तैयारी के सेकेंड फेज़ में 4 घंटे दोस्तों लगभग आपको ऑप्शनल के लिए निकालना चाहिए, और पूरा फोकस दोस्तों ऑप्शनल पे करना चाहिए। एक्चुअली दोस्तों आपके टोटल सिलेक्शन में, या आपके सिलेक्शन में दोस्तों जितना जो आपके मैक्सिमम जो आपके मार्क्स हैं दोस्तों, जो मैक्सिमम नंबर मार्क्स जो हैं आपके, उसमें सबसे बड़ा जो दोस्तों जिस चीज़ का दोस्तों भागीदारी है आपके सिलेक्शन में, जिसका सबसे बड़ा रोल है, वो दोस्तों आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आप दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि 500 मार्क्स में, कि टोटल मार्क्स में दोस्तों 500 मार्क्स से आप 280 मार्क्स या 280 या 300 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों 1000 मार्क्स जीएस के जो मार्क्स हैं, उसमें आप केवल
300 से दोस्तों 400, 420 या 425 मार्क्स दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल दोस्तों अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हम ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शनल का कंट्रीब्यूशन आपके सिलेक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए आपके लिए ऑप्शनल बहुत मायने रखता है। और आपको पूरे 8 महीने, 8 महीने से भी दोस्तों ज़्यादा अगर आपके पास टाइम हो, मेरे हिसाब से आपको 8 महीने यानी कि 240 गुणे 4 घंटे, यानी कि लगभग दोस्तों 1000 घंटे का आपका प्लान ऑप्शनल के लिए होना ही चाहिए। और इस ऑप्शन सब्जेक्ट दोस्तों जो भी आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है उसे पढ़ने के लिए आपको स्टडी यानी कि आपको दोस्तों स्टडी करनी है, यानी कि पढ़ाई करनी है, यानी कि आपको मटेरियल या बुक से दोस्तों जो है पढ़ाई करनी है। दोस्तों ऑप्शनल को भी तैयार करने का सेम तरीका है। आप अपना खुद का एक आप सिलेबस, जो आपके पास दोस्तों सिलेबस दिए गए हैं, जो यूपीएससी का दोस्तों जो सिलेबस आपको दिया गया है, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्लस दोस्तों जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन पीवाईक्यूज़ को भी दोस्तों ध्यान में रखते हुए आप अपना एक सिलेबस दोस्तों डिज़ाइन कीजिए। उसी डिज़ाइन किए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपना स्टडी मटेरियल को फिक्स कीजिए और आप अपने सिलेबस को दोस्तों अपने सामने अपने रूम में पेस्ट कर लीजिए सामने, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यूज़ के अकॉर्डिंग दोस्तों अपने स्टडी मटेरियल को फिक्स कीजिए और अपने पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। पहले चरण में आप किताबों को, जो भी आपका मटेरियल है, आप उसको कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग कीजिए। बुक पे ही दोस्तों आप मार्क कीजिए, बुक पे ही सारे डायमेंशन को आप नोट कीजिए। नोट करने का मतलब कि आप जहाँ पे जैसे किसी चीज़ का दोस्तों रीज़न है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो रीज़न लिख दीजिए वहाँ पे, प्रोविजंस हैं तो प्रोविजंस लिख दीजिए। उसका क्या इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट दोस्तों वहाँ पे आप लिख दीजिए। ओके, इसका क्या रिजल्ट होता है किसी घटना का दोस्तों, तो उस घटना का जो है वो रिजल्ट लिख दीजिए। यानी कि जो भी डायमेंशन बनते हैं किसी क्वेश्चन के या किसी टॉपिक के, आप उसको बुक में फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर आप मार्क कर सकते हैं। मार्क करके दोस्तों आप किताबों में ही एक छोटा मोटा नोट्स बनाते चलिए। ओके, और इसके बाद दोस्तों जो नोट्स बनाने का मतलब है कि किताबों में ही दोस्तों आप जो है शॉर्टलिस्ट करते चलिए कि आपके ऑप्शनल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके टॉपिक के लिए दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है अपने बुक में, उसी बात को दोस्तों नोट्स मेकिंग कीजिए। नोट्स दोस्तों एक किताब, एक बेहतरीन नोट्स बनाएं आप, एक बुक ले लें आप, सॉरी एक बुकलेट ले लें। उस बुकलेट में दोस्तों जो भी एक अच्छा खासा दोस्तों बुकलेट में जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको उसको दोस्तों क्रिस्पी फॉर्म में, मतलब बहुत ही छोटे छोटे रूप में दोस्तों उसे जो है लिखना शुरू कीजिए। उसे स्ट्रक्चर्ड ढंग से दोस्तों लिखना शुरू कीजिए अपने नोट्स में। स्ट्रक्चर्ड ढंग से, जैसे सिनॉप्सिस फॉर्मेट पे दोस्तों जैसे लिखते हैं, तो सिनॉप्सिस फॉर्मेट पे दोस्तों लिखना शुरू कीजिए। इसमें फ्लो चार्ट भी बनाइए अपने नोट्स में। एक अच्छे नोट्स की खासियत ये होती है दोस्तों कि वो शॉर्ट होता है, काफ़ी शॉर्ट होता है, फ्लो चार्ट होते हैं, मैप्स होते हैं। ओके, जो दोस्तों डाटा इन्फॉर्मेशन होता है वो डाटा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालते चलें। इस तरह से दोस्तों एक क्रिस्पी नोट्स आप मेंटेन करते चलें, नोट्स मेकिंग करते चलें। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करना चाहिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको कम से कम दोस्तों आप 3 से 4 बार, आप मल्टीपल टाइम दोस्तों कम से कम आप रिवीजन करते चलें। जो आप नोट्स बनाते जा रहे हैं उसको रिवाइज करते चलें, उसको मेमोराइज करते चलें। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना वेरी मस्ट है दोस्तों। आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो उसके लिए दोस्तों आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये आपको लगातार 8 महीने तक आप जो है, ये जो टाइम आपके पास जो आपने बनाया है, यानी कि आप लगभग 28 फरवरी तक दोस्तों, लगभग 8 महीने तक आप ये सारा प्रोसेस आप सुबह के टाइम दोस्तों 4 घंटे आप फ्रेश माइंड से दोस्तों ऑप्शन के लिए आप पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपने 8 बजे से अगर पढ़ाई की शुरुआत करी है तो 12 बजे तक दोस्तों लगातार आप ऑप्शन पे ही फोकस कीजिए। बीच में दोस्तों आप थोड़ी देर के लिए नाश्ता वाश्ता खाने करने के लिए उठ सकते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन 4 सवा 4 घंटे दोस्तों आप पूरा टाइम पूरी ईमानदारी से ऑप्शन को दीजिए। ओके, ऑप्शन दोस्तों एक धीमी गति से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, धीमी गति दोस्तों ये प्रोसेस होगा, लेकिन जिस दिन आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपने करीब करीब सारे नोट्स का दोस्तों जब आप पढ़ लेंगे, कम से कम 2-3 बार आप उसको रीडिंग कर लेंगे, नोट्स मेकिंग दोस्तों जब आप कर लेंगे, रिवीजन जब आप कर लेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब करने लगेंगे, तो धीरे धीरे दोस्तों आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगने लगेगा कि वाकई अब आप कुछ कर सकते हैं दोस्तों लाइफ में। इसके अलावा
इसके अलावा दोस्तों अब ये तो होगा आपका दोस्तों उसी 8 महीने का इवनिंग टाइम। अभी आप मॉर्निंग टाइम की बात हो रही थी, मैंने एक सिंबॉलिक तौर पे दोस्तों आपका टाइम डिसाइड कर दिया है कि ये आपका 8 बजे से दोस्तों 12 बजे तक का टाइम है। और फिर दोस्तों मैंने एक लगभग आपका टाइम डिसाइड कर दिया है इवनिंग टाइम। दोस्तों इवनिंग टाइम भी फिर से दोस्तों मैंने 4 घंटे के लिए आपको रखा हुआ है। ये भी वही टाइम है 8 महीने का, वो जो टाइम दोस्तों 1 जुलाई से शुरू हो रहा है 28 फरवरी तक के लिए। ये जो आपका टाइम शुरू हो रहा है 8 महीने का इवनिंग टाइम 3 से 4 घंटे में, इसमें भी दोस्तों आपको काफ़ी डिटेल में इसमें सारे के सारे आपको जीएस मेंस के सब्जेक्ट दोस्तों कवर करने हैं। जीएस मेंस के सब्जेक्ट सारे के सारे कवर करने हैं। इसके पहले दोस्तों जो आपने शुरुआत के जो 5 महीने थे उसमें आपने वो टॉपिक पढ़े थे जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते थे, यानी कि उस दौरान आपने 6 सब्जेक्ट को दोस्तों टारगेट किया था। उन 6 महीनों में, उन 5 महीनों में आपने केवल जीएस पढ़ा था, ऑप्शन नहीं पढ़ा था। उस दौरान आपने 6 सब्जेक्ट को टारगेट किया था जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। ओके, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जो केवल प्री में भी पूछे जाते हैं, जैसे एंशिएंट और मिडिवल। तो वो टॉपिक दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया था कि जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जा रहे हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो मेंस का टॉपिक है उसमें भी दोस्तों प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपके अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से मैंने थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है। ओके, इसको आप जैसे कभी कभी कुछ सोशल इश्यूज़ की जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं उससे रिलेटेड दोस्तों कोई भी अगर करेंट इवेंट होता है तो वो भी मेंस प्री में पूछ लिया जाता है, लेकिन वो खैर वो सब कुछ करंट में दोस्तों कवर हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़रा परेशान नहीं होना है, आपको बस फोकस करना है। ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों की जो बात की जो ये जो 8 महीने का जो आपका तैयारी का जो सेकेंड फेज़ है, फेज़ 2 है, जो लगभग 8 महीने का है। इसमें आप इवनिंग टाइम में, यानी कि अगर आप 3 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं तो 7 पीएम तक, इस टाइम में दोस्तों आपको जीएस मेंस के सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं दोस्तों, जो केवल मेंस में पूछे जाते हैं। और इस दौरान आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लगभग 60 दिन तक आपको पढ़ना चाहिए। जो भी आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल जो बुक है दोस्तों उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। सोसाइटी एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग इससे 80 नंबर के दोस्तों 80 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की वजह दोस्तों सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो आप सोसाइटी टॉपिक को दोस्तों आप जो है पढ़ सकते हैं लगभग 30 डेज में। गवर्नेंस ऑलमोस्ट दोस्तों 30 डेज का आप इसे भी पढ़िए जो पेपर 2 का हिस्सा है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन लगभग 15 डेज, सोशल जस्टिस लगभग 15 डेज, डिजास्टर मैनेजमेंट लगभग 15 डेज और इंटरनेट सिक्योरिटी दोस्तों लगभग 15 डेज। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप चाहें तो उनका टाइम बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टोटल ये टाइम देखा जाए तो ये 200 दिन भी नहीं हो रहा है दोस्तों, जबकि आपके पास यहाँ पे लगभग 240 दिन का टाइम है। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि 240 दिनों में आप 220 दिन अगर स्टडी करेंगे, 20 दिन मैं मान लेता हूँ कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं या कोई ना कोई काम से गए हुए हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई से किसी वजह से दूर हैं, तो अगर हम 220 डेज भी दोस्तों मान लेना तो भी ये टाइम बहुत सफिशिएंट है आपके जीएस मेंस के इन सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट दोस्तों 15 डेज से ज़्यादा के नहीं, अगर आप 4 4 घंटे भी इन सब्जेक्ट्स को अगर पढ़ते हैं तो 15 to 20 डेज, 15 to 20 डेज है ना, 15 to 20 डेज, 15 to 20 डेज दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो करेंट अफेयर्स बेस हैं दोस्तों, है ना, जो करेंट अफेयर्स बेस हैं। तो आप इनमें पढ़ने के दौरान इन सब बातों का ध्यान रखें। जैसे आपका इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है वो बहुत कुछ करेंट बेस है, सोशल जस्टिस दोस्तों करेंट बेस है, डिजास्टर मैनेजमेंट करेंट बेस है, इंटरनल सिक्योरिटी दोस्तों ये करेंट बेस है। तो इन सारे टॉपिक को आप थोड़ा बहुत कुछ बेसिक बुक से दोस्तों पढ़ लें, इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की जैसे डेफिनेशन वगैरह दोस्तों नोट्स आप बना लें एक बार। लेकिन कोशिश करें कि इनको आप करंट से ही ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप इनको कुछ कुछ दोस्तों जो पिछले 1 2 वर्षों से जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हो उनको आप एक बार नोट्स में शामिल करते चलें दोस्तों, नोट्स बनाते समय उन बातों को भी शामिल करते चलें इन टॉपिक्स को, और इनके क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते रहें कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछले जो है वो दोस्तों 6 7 वर्षों में पूछे जा रहे हैं। कोई भी तैयारी दोस्तों बगैर क्वेश्चन के ट्रेंड के साथ ना कर के बगैर ना करें। इनको भी पढ़ने का सेम तरीका होगा, इनका आप एक एक बेसिक, इन सब का दोस्तों एक एक आप बेसिक नोट्स अपने पास रखें, बेसिक कंटेंट अपने पास रखें, चाहे एथिक्स हो, सोसाइटी हो, गवर्नेंस हो। एक एक दोस्तों बेसिक कोई स्टडी मटेरियल रखें, उनको आप चैप्टर वाइज पढ़ करके मार्क करके नोट्स बनाते चलें। क्वेश्चन लगातार दोस्तों PYQs देखते रहें इन सब टॉपिक के कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको लगने लगेगा दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ डेफिनेशन वगैरह करने के साथ साथ
मैंने कहा बेसिकली इसमें से मैक्सिमम टॉपिक जो है करंट बेस होता है दोस्तों। तो 8 महीने आपको पूरी तरीके से उन टॉपिक्स को देना है जो जीएस मेंस के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इस दौरान दोस्तों आपको पढ़ना है, नोट्स मेकिंग करने हैं, आपको साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको आंसर आपको रिवीजन करना है और मल्टीपल टाइम दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है। ओके, तो ये आपका फेज, आप दोस्तों फेज 2 में आप जो है ये आपकी इवनिंग टाइम हो गया दोस्तों, जहाँ पे आपने 4 घंटे जीएस मेंस के सब्जेक्ट को दिए। एक और दोस्तों फेज 2 में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसी 8 मंथ में, जो इसको भी दोस्तों लेट इवनिंग टाइम मैंने दिया है। लेट इवनिंग टाइम दोस्तों मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। सॉरी, ये दोस्तों 2 से 4 घंटे नहीं, केवल 2 घंटे हैं दोस्तों, ये 2 आवर्स हैं। इस 2 घंटे में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत मायने रखता है कि अगर आपका सी सैट बहुत कमज़ोर है तो आप दोस्तों 1 आवर कम से कम सी सैट को दें डेली। 1 आवर आप सी सैट को दोस्तों ज़रूर दें, ये काम आपको करते ही रहना है दोस्तों। और इससे भी, और दूसरा दोस्तों जो काम आपको करना है सी सैट के लिए, आप लगातार जो भी आपके पास जो कमज़ोर आपके जो पहलू हैं उस पर आप काम करें। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे दोस्तों आप खूब काम करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे दोस्तों खूब काम करें। ओके, और इन सब पे दोस्तों जो है चीज़ें कवर करते जाएं। और करेंट अफेयर्स एक दोस्तों, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 आवर कम से कम दोस्तों आप करेंट अफेयर्स पे देना शुरू कर दें। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर हम लोग करेंट अफेयर्स कब पढ़ना शुरू करें, तो ये आपके लिए सही टाइम होगा जब आप करेंट अफेयर्स, ये जो 8 महीने हैं आपके पास, इसमें दोस्तों करेंट अफेयर्स आप ज़रूर दें, 1 ही घंटे दें। 1 घंटे में दोस्तों आप करेंट अफेयर्स के लिए आप मैगज़ीन का सहारा लें दोस्तों, कोई भी जो एक मंथली मैगज़ीन आती है उस मंथली मैगज़ीन का सहारा लें कम से कम दोस्तों। अगर आप और थोड़ा दोस्तों न्यूज़पेपर पे भी फोकस करना शुरू कर दें इसी फेज़ में, इसी फेज़ में दोस्तों 1 घंटे ही सही लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, है ना, और उनके दोस्तों जो है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं। अलग से दोस्तों करंट अफेयर्स की एक कॉपी बना लें, करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से कॉपी बना लें आप। इस कॉपी में आपको करना ये है कि आपको एक मोटी कॉपी बनाए दोस्तों, जिसमें कि कम से कम 40 या 50 पेज पे कम से कम 400 पेज की कॉपी बनाएं। ओके, और इसमें दोस्तों कम से कम 40 पेज पे जितने भी आपके जीएस के अलग अलग सेगमेंट हैं सबके लिए दोस्तों करंट के लिए अलग अलग अपनी कॉपी में स्पेस दें। बाइफरकेट कर लें दोस्तों आप कि 20 पेज आपने, 40 पेज आपने बना लिए साइंस एंड टेक के लिए, 40 पेज आपने बना लिए दोस्तों जो है पॉलिटी के लिए, 40 पेज आपने इकोनॉमी के लिए, 40 पेज ऐसे बना लिया आपने। सभी के लिए दोस्तों एक मोटी कॉपी बना करके आप जो है कम से कम 400 पेज की कॉपी एक बनाएं, और उसमें दोस्तों आप पूरा करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ें मैगजीन से या न्यूज़पेपर से संबंधित टॉपिक में दोस्तों आप अपडेट करते चलें, नोट करते चलें, है ना। 1 घंटे जो आप मैगजीन पढ़ें, जैसे पॉलिटी का दोस्तों कोई करंट अफेयर्स का मसला है तो आप उसी पॉलिटी वाले सेगमेंट में या पार्ट में दोस्तों जो आपने बनाया है उसमें आप नोट करते चलें। इकोलॉजी का दोस्तों अगर कोई पार्ट है तो आप इकोलॉजी में उसे नोट करते चलें, यानी कि आप करंट अफेयर्स पर खूब फोकस करें, यानी कि जो कुछ भी दोस्तों आप करंट अफेयर्स में पढ़ें उसको आप अपने बेसिक से अलाइन करें, आप उसको बेसिक से अलाइन करें, और उसे दोस्तों अपने बेसिक से भी, जो बेसिक मतलब आपका पॉलिटी का जो बेसिक है या जो इकोनॉमी का बेसिक है, जो भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं उसको बेसिक से अलाइन करके पढ़ने लगें। 1 घंटे दोस्तों सी सैट को दें, और अगर टाइम मिले दोस्तों तो आप न्यूज़पेपर को भी ज़रूर टाइम दें। 1 घंटे दोस्तों आप न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको एक इंसाइट डेवलप हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आपको निकालने हैं। ये रहा दोस्तों आपका बिफोर एग्ज़ाम ईयर। अब हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम ईयर की। दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम ईयर की बात करें तो एग्ज़ाम ईयर दोस्तों आपके 1 मार्च से लेकर के टिल मेंस एग्जामिनेशन तक होगा। इसको भी दोस्तों फेज़ 1 होगा एग्ज़ाम ईयर का। फेज़ 1 दोस्तों 1 मार्च से लेकर टिल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा जो 90 डेज़ का होगा। इस दौरान दोस्तों इस 90 डेज़ में आपने पहले जो भी नोट्स मेंटेन किए हैं, जो भी नोट्स दोस्तों आपने बनाए हैं पिछले 6 महीने में, जो आपने बिफोर एग्ज़ाम ईयर के फेज़ 1 में आपने जो नोट्स बनाए थे, उस नोट्स को दोस्तों आप खूब रिवीजन करें। आप कोई नया नोट्स ना बनाएं, खूब रिवीजन दोस्तों करें, प्लस खूब करंट अफेयर्स पढ़ें, है ना, खूब करंट अफेयर्स दोस्तों पढ़ें, और इन करंट अफेयर्स से दोस्तों अपने बेसिक्स को अलाइन करके पढ़ें, बेसिक से अलाइन करके दोस्तों पढ़ें, यानी कि जो आपका बेसिक के जो टॉपिक हैं उनको आप अलाइन करते हुए पढ़ें। और साथ ही साथ आप इसमें
खूब दोस्तों टेस्ट प्रैक्टिस करें दोस्तों, खूब टेस्ट प्रैक्टिस करें, यानी कि खूब ही सॉरी आप खूब ही दोस्तों जो है वो टेस्ट देना शुरू कर दें। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप रिवीजन करें, बेसिक से अलाइन करें, टेस्ट प्रैक्टिस करें, आप खूब बेहतर दोस्तों नोट्स आप जो है इस तरह से बनाते रहें और आप प्रैक्टिस करते चले जाएं दोस्तों। 90 डेज तक ये काम करें और एक क्रिस्पी नोट्स दोस्तों अपना लिखते जाएं लगातार, और आप एग्ज़ाम दें। आपका दोस्तों निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स अच्छा होगा दोस्तों। 50% लगभग आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यही काम दोस्तों सेम आप फेज़ 2 में करें। फेज़ 2 दोस्तों आपका जो होगा वो 100 डेज़ का लगभग, ये प्रीलिम्स एग्जाम के बाद दोस्तों, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम से लेकर के आफ्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से लेकर के दोस्तों ये मेंस एग्जामिनेशन तक, मेंस एग्ज़ाम तक का दोस्तों ये टाइम होगा लगभग 100 डेज़ का। इस दौरान भी आपको वही करना है जो भी दोस्तों आपके जीएस में, इसमें कम से कम आप 10 घंटे की पढ़ाई करें, 10 से 12 घंटे की दोस्तों पढ़ाई अपनी बढ़ा दें, और इस दौरान आप कम से कम 4-4 घंटे की 3 सिटिंग बनाएं दोस्तों, 4 आवर, 4 आवर और 4 आवर। इस 4 आवर में दोस्तों ऑप्शनल को तो हमेशा आप जगह देते रहें, हमेशा ऑप्शनल को दोस्तों जगह दें। जो आपने नोट्स बनाए उसको खूब रिवाइज करें, 1 से 2 बार रिवाइज करें, खूब दोस्तों खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, खूब दोस्तों टेस्ट दें। 4 घंटे में दोस्तों जो आपने जीएस के जो भी आपके पेपर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको दोस्तों, जो भी नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवाइज करें, उनको आप रिवाइज करें, पढ़ते जाएं, और प्लस दोस्तों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, खूब टेस्ट दें दोस्तों। इसके अलावा इन बाकी 4 घंटों में आप दोस्तों जो है वो करेंट अफेयर्स खूब पढ़ें, करेंट अफेयर्स पढ़ें, ऐसे दोस्तों तैयार करें, ऐसे पे वर्क करें। लैंग्वेज पेपर पे दोस्तों अगर आप वर्क करना चाहते हैं, लैंग्वेज पेपर पे थोड़ा वर्क कर लें, जो अभी आपका दोस्तों लैंग्वेज क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर है। तो इन सब पे दोस्तों आप लगातार करें, काम वर्क करते चलें, और टिल द मेंस एग्जामिनेशन तक आप पढ़ते जाएं दोस्तों, और पूरे जोश के साथ आप एग्जामिनेशन में शामिल हों। पूरी उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप इस मेरे बताए गए जो 2 पार्ट में दोस्तों मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपको सफल होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। खूब मेहनत करें दोस्तों, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेशन में।